सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी, कभी आपने शांत बैठकर ये सोचा है कि हमारे जीवन में सबसे पहले हमारा हाथ किसने पकड़ा था? सत्संगत, जब हम बोलना भी नहीं जानते थे तब हमारी खामोशी को किसने समझा था? जब हम चलना नहीं जानते थे तब गिरकर उठना किसने सिखाया था? सत्संगत, और जब पूरी दुनिया हमें पहचानने से पहले ही अनजान थी तब दो ऐसे लोग थे जो हमें बिना किसी पहचान के भी अपनाए मानते थे। सत्संगत, वही थे हमारे माता पिता। आज हम दुनिया में आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं। सम्मान चाहिए, पैसा चाहिए, बड़ा घर चाहिए, अच्छी पहचान चाहिए, लेकिन इन सब के बीच कभी कभी हम उस इंसान को ही पीछे छोड़ देते हैं जिसने हमें इस दुनिया में आगे बढ़ाने के लायक बनाया है। सत्संगत, महात्मा ने हमेशा समझाया है कि जीवन में जो मिला है उसे केवल अपना अधिकार समझकर नहीं बल्कि परमात्मा की देन समझकर देखना चाहिए। सत्संगत, माता पिता भी हमारे जीवन में परमात्मा की ओर से मिले ऐसे अमूल्य जिम्मेदारी है। सत्संगत, जिनकी कीमत किसी धन दौलत से नहीं लगाई जा सकती। सत्संगत, जरा बचपन की तरफ लौट कर देखिए। सत्संगत, जब हमें भूख लगती थी तो माँ को हमारी आवाज़ से पहले ही पता चल जाता था। जब हमें चोट लगती थी तो पिता का चेहरा भी चिंता से बदल जाता था। सत्संगत, हम रात में आराम से सोते थे क्योंकि किसी और की नींद हमारे लिए जाग रही होती थी। सत्संगत, हम छोटे थे इसीलिए शायद इन बातों की कीमत नहीं समझते थे, लेकिन उम्र बढ़ी, हम बड़े हुए, अपने कामों में व्यस्त हुए और धीरे धीरे वही माता पिता हमारे लिए समय मांगने लगे। सत्संगत, जिनसे हमने कभी अपना पूरा समय पाया था। सत्संगत, ये जीवन का बहुत बड़ा सत्य है। सत्संगत, बचपन में हमें माता पिता की ज़रूरत होती है और समय के साथ माता पिता को हमारे साथ की ज़रूरत होने लगती है। यहीं से हमारी असली परीक्षा शुरू होती है। सत्संगत, क्योंकि सेवा केवल बड़े बड़े शब्द बोलने का नाम नहीं है। सेवा तो उस समय दिखाई देती है जब हमारे पास समय कम हो, काम ज़्यादा हो, फिर भी हम अपने माता पिता के पास बैठकर दो बातें कर लें। सत्संगत, कभी माँ से पूछ लेना, माँ आज तबीयत कैसी है? कभी पिता से कह देना, पापा आप आराम कर लीजिए, मैं कर देता हूँ। हो सकता है हमारे लिए ये छोटे छोटे वाक्य हो। सत्संगत, लेकिन उनके लिए यही शब्द पूरे दिन की खुशी बन जाए। सत्संगत, हम अक्सर सोचते हैं कि माता पिता को महंगी चीज़ें चाहिए, लेकिन कई बार उन्हें चीज़ों से ज़्यादा हमारे समय की ज़रूरत होती है। उन्हें हमारी जेब से निकला पैसा नहीं, हमारे दिल से निकला सम्मान चाहिए। सत्संगत, उन्हें दुनिया के सामने बड़ा बनना नहीं, सत्संगत अपने सामने हमारा अच्छा इंसान बने रहना चाहिए। सत्संगत जी, परमात्मा को जानना केवल ज्ञान की बात नहीं है बल्कि उस ज्ञान को अपने व्यवहार में उतारना भी है। सत्संगत जी, अगर हमारे शब्दों में भक्ति है लेकिन व्यवहार में अपने माता पिता के लिए कठोरता है तो हमें अपने भीतर झांक कर देखना चाहिए। सत्संगत, क्योंकि आध्यात्मिकता केवल सत्संग में बैठने से पूरी नहीं होती। आध्यात्मिकता तब दिखाई देती है जब घर के बुजुर्ग के प्रति हमारे मन में सम्मान हो, जब माँ की बात हमें पुरानी लगे तब भी हम उसे प्रेम से सुने। सत्संगत, जब पिता बार बार एक ही बात कहे तब हम उसके कदमों के साथ अपनी चाल धीमी कर दे। सत्संगत, क्योंकि हमारे कदम छोटे थे और उन्होंने हमारे कदमों के साथ चलना सीखा था। अगर आज उनके कदम धीमे हैं तो हमारा फर्ज है कि हम उनके साथ चलें। ये संसार बहुत बड़ा है, यहाँ हजारों लोग मिलेंगे। कुछ लोग हमारे साथ खुशी में होंगे, कुछ ज़रूरत में, कुछ सफलता में, कुछ सिर्फ अपने मतलब के लिए। सत्संगत, लेकिन माता पिता का प्रेम अक्सर उस समय भी साथ रहता है जब दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है। इसीलिए माता पिता का होना केवल घर में दो व्यक्ति का होना नहीं, उनका होना घर में एक नया छाया की तरह है। सत्संगत,
एक ऐसा सहारा जिसकी मौजूदगी का एहसास हमें तब होता है जब हम परेशान होते हैं। लेकिन जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि कई बार इंसान उस सहारे की कीमत तब समझता है जब वो उसके साथ संगत जिए। इसीलिए आज से किसी विशेष दिन का इंतजार मत कीजिए। माता पिता को सम्मान देने के लिए किसी त्योहार की ज़रूरत नहीं, उनके चरणों में बैठने के लिए किसी खास अवसर की ज़रूरत नहीं, उनसे प्रेम से बात करने के लिए किसी कारण की ज़रूरत नहीं। साथ संगत जी, आज ही उनके पास जाइए। अगर घर में है तो उनके पास बहुत देर बैठिए। मोबाइल एक तरफ रखिए, दुनिया की सारी बातें कुछ देर के लिए भूल जाइए। बस उनकी बातें सुनिए, क्योंकि हो सकता है आज हमें उनकी लंबी बातें लगे साथ संगत, लेकिन एक दिन यही आवाज़ें हमें बहुत याद आएंगी। समय किसी के लिए रुकता नहीं साथ संगत। जो पल अभी हमारे सामने है वो दोबारा वापस नहीं आएगा। हम सोचते रहते हैं कल बात कर लेंगे, कल उनके पास बैठेंगे, कल सेवा कर लेंगे, कल समय निकालेंगे, लेकिन जिंदगी का भरोसा किसने देखा है साथ संगत। इसीलिए प्रेम को कल मत छोड़िए साथ संगत, सम्मान को कल पर मत छोड़िए, माफ़ी को कल पर मत छोड़िए। अगर साथ संगत कभी माता पिता से मनमुटाव हो गया है तो साथ संगत पहले करने में शर्म मत कीजिए। रिश्ते में जीतने से ज़्यादा ज़रूरी रिश्तों को बचाना है। कभी कभी एक छोटा सा माँ मुझे माफ़ कर देना वर्षों की दूरी को कम कर सकता है साथ संगत जी। लेकिन यही जीवन की सच्चाई है। इसीलिए जब तक उनका हाथ हमारे सिर पर है उस हाथ की कीमत समझिए। जब तक साथ संगत उनकी आवाज़ घर में गूंजती है उस आवाज़ को सुनिए। जब तक वे आपके सामने बैठे हैं उनसे बातें कीजिए। जब तक उनके चरणों में बैठने का अवसर है उस पर साथ संगत जी अवसर को व्यर्थ मत जाने दीजिए, क्योंकि बिना माता पिता के संसार सच में सोना लगने लगता है। घर वही रहता है, दीवारें वही रहती है, सामान वही रहता है, कमरे वही रहते हैं, लेकिन घर की वो गर्माहट कहीं खो जाती है जो उनके होने से महसूस होती थी साथ संगत। इसीलिए माता पिता की सेवा को बोझ मत समझिए, उसे अपना सौभाग्य समझिए। उनके लिए किया गया हर छोटा काम साथ संगत जी उसके जीवन में संस्कार बनकर लौटता है। आज हम अपने बच्चों से जिस व्यवहार की उम्मीद करते हैं वही व्यवहार हमें अपने माता पिता के साथ करना सीखना होगा, क्योंकि संस्कार केवल शब्दों से नहीं चलते साथ संगत, संस्कार देखकर साथ संगत जी सीखे जाते हैं। हम अपने बच्चे को अगर सम्मान सिखाना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें अपने व्यवहार से सम्मान दिखाना होगा। हम उन्हें अगर प्रेम सिखाना चाहते हैं तो उन्हें घर में प्रेम का वातावरण देना होगा। और अगर हम चाहते हैं कि साथ संगत हमारे बच्चे भविष्य में हमारा साथ दें तो हमें आज अपने माता पिता का साथ देना होगा। साथ संगत जी, महात्माओं की वाणी हमें बार बार अपने जीवन को देखने की प्रेरणा देती है। इसीलिए आज सवाल यह नहीं है कि हमारे माता पिता ने हमारे लिए क्या किया, सवाल यह है कि हमने उनके लिए क्या किया। क्या हमने उन्हें पर्याप्त समय दिया? क्या हमने उनकी बात ध्यान से सुनी? क्या हमने कभी बिना किसी ज़रूरत के उनसे पूछा कि वो कैसे हैं? क्या हमने उनके त्याग को समझने की कोशिश की? और सबसे बड़ा सवाल साथ संगत, क्या हमारे माता पिता हमारे साथ रहते हुए भी कभी अकेलापन महसूस करते हैं? अगर इन सवालों में से किसी एक का जवाब हमारे मन को चुभ रहा है तो समझिए परमात्मा हमें सुधरने का अवसर दे रहा है। गलती हो गई तो कोई बात नहीं, लेकिन गलती समझ में आने के बाद भी उसे दोहराते रहना ठीक नहीं। आज से शुरुआत कीजिए साथ संगत जी। बहुत बड़ी शुरुआत नहीं, बस एक छोटी सी शुरुआत। माता पिता के साथ प्रेम से बात कीजिए, उनके चेहरे पर साथ संगत जी मुस्कान लाने की कोशिश कीजिए, उनकी ज़रूरत पूछिए, उनकी चिंता समझिए और सबसे ज़रूरी उन्हें ये एहसास कराइए कि वो आपके लिए बोझ नहीं
बल्कि आपके जीवन की अमूल्य धरोहर है साथ संगत। क्योंकि दुनिया में बहुत से रिश्ते हमें परिस्थिति से मिलते हैं, लेकिन माता पिता का रिश्ता हमें जीवन की शुरुआत में मिलता है। हम उन्हें चुन नहीं सकते, लेकिन उनके प्रेम की कीमत जरूर समझ सकते हैं। और शायद जीवन की सबसे सुंदर भक्ति यही है कि परमात्मा को याद करते हुए परमात्मा की बनाई हुई इस दुनिया में अपने रिश्ते को प्रेम, सम्मान और सेवा से निभाया जाए साथ संगत। तो साथ संगत जी, अगर आपके माता पिता आपके साथ हैं तो आज उनके पास जाइए, उनके पास कुछ देर बैठिए, उनका हाथ पकड़िए और बिना किसी झिझक के कहिए, आप मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शायद उन्हें किसकी ज़रूरत आज बहुत ज़्यादा हो साथ संगत। और अगर आपके माता पिता इस संसार में आपके साथ नहीं हैं तो उनके लिए मन में प्रेम और कृतज्ञता रखिए। उनके दिए हुए संस्कारों को अपने जीवन में जीवित रखिए, अच्छा कर्म कीजिए और उनके नाम को सम्मान दीजिए साथ संगत। क्योंकि इंसान चला जाता है लेकिन उसके संस्कार व्यवहार में जीवित रह जाते हैं। इसीलिए माता पिता के रहते उनकी कद्र कीजिए, उनके रहते उनकी सेवा कीजिए, उनके रहते उनका सम्मान कीजिए। क्योंकि समय निकल जाने के बाद पछतावा बहुत कुछ कह सकता है, लेकिन बीता हुआ समय वापस नहीं ला सकता। याद रखिए, जिस घर में माता पिता का सम्मान होता वहाँ केवल एक परिवार नहीं बसता, वहाँ संस्कारों की पीढ़ियाँ तैयार होती हैं। और जिस दिन हमें ये समझ आ गया कि माता पिता हमारे जीवन की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हमारे जीवन का आशीर्वाद है, उसी दिन हमारे भीतर सच्ची कृतज्ञता का जन्म होगा। परमात्मा हमें इतनी समझ दे कि हम अपने रिश्ते को कीमत उनके खो जाने के बाद नहीं, उनके रहते समझ सके। यही सच्ची मानवता है साथ संगत, यही सच्ची कृतज्ञता है और यहीं से प्रेम भरा हुआ जीवन है साथ संगत जी। साथ संगत जी, जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, अगर आज इस दुनिया में आपका नाम लेकर प्यार से बुलाने वाला कोई ना रहे तो ये संसार कितना खाली लगने लगेगा साथ संगत। यही सच्चाई है, जब माता पिता हमारे साथ होते हैं तब हमें उनकी मौजूदगी सामान्य लगती है, लेकिन जिस दिन उनका साया सिर से उठ जाता है उसी दिन समझ आ जाता है कि घर की दीवारें वही है, कमरा वही है, लेकिन घर की रौनक चली गई साथ संगत। माता पिता केवल जन्म देने वाले नहीं होते हैं, वो हमारे जीवन के पहले गुरु होते हैं। माँ हमें बोलना सिखाती और पिता हमें दुनिया में चलना सिखाते हैं। माँ आंसू पढ़ लेती है, पिता बिना बताए चिंता समझ लेते हैं। निरंकारी मिशन हमें सिखाता है कि घर हर रिश्ते में निरंकार का अंश देखो। माता पिता उस निरंकार प्रभु का सबसे सुंदर उपहार है। उनकी सेवा केवल सामाजिक कर्तव्य नहीं बल्कि भक्ति का मार्ग है साथ संगत। आज का इंसान सफलता की दौड़ में इतना आगे निकल गया है कि पीछे मुड़कर देखने का समय ही नहीं बचा साथ संगत। लेकिन सोचिए, जिस पेड़ की जड़ें सूख जाए वो पेड़ कितना भी ऊंचा हो एक दिन गिर ही जाता है। माता पिता हमारी जड़ है। एक छोटा बच्चा जब गिरता है तो सबसे पहले माँ कहता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि माँ संभाल लेगी। बड़े होने पर भी जीवन में जब दुख आते हैं तब दिल उसी अपनापन को खोजता है साथ संगत। समय का सबसे बड़ा धोखा यही है कि साथ संगत हमें लगता है माता पिता हमेशा रहेंगे, इसीलिए हम कहते रहते हैं कल बात कर लेंगे, कल समय देंगे, लेकिन कई लोगों के जीवन में वो कल कभी नहीं आता साथ संगत। साथ संगत जी, जिसने अपने माता पिता की आंखों में खुशी ला दी उसने जीवन का सबसे बड़ा धन पा लिया, क्योंकि उनकी दुआ बिना मांगे मिलती है और वही दुआ जीवन के कठिन रास्तों को आसान बना देती है। एक दिन ऐसा भी आता है जब घर में सब कुछ होता है, धन, गाड़ी, मकान, लेकिन माँ की आवाज़ नहीं होती है, पिता की सलाह नहीं होती है। तब समझ आता है कि संसार सचमुच सुना हो गया है साथ संगत। इसीलिए साथ संगत, जब तक माता पिता हमारे साथ हैं
उनकी सेवा करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, उनके साथ बैठेंगे, उनकी बातें सुनेंगे। साथ संगत यही सच्चा निरंकारी जीवन है। परमात्मा को फूल चढ़ाने से पहले अगर माता पिता के चेहरे पर मुस्कान लिए जाए साथ संगत, तो वही सबसे बड़ा साथ संगत जी पुण्य है। साथ संगत जी, साथ संगत जी, आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहती हूँ जिसका उत्तर हर इंसान के दिल में छिपा हुआ है। अगर आज परम पिता परमात्मा आपको पूरी दुनिया की दौलत दे दे, लेकिन बदले में कहे कि माता पिता का साया वापस नहीं मिलेगा, तो क्या वो दौलत आपके किसी काम आएगी? शायद हर दिल से एक ही आवाज़ निकलेगी, नहीं, क्योंकि माता पिता की जगह इस संसार में कोई नहीं ले सकता। उनका प्यार किसी शर्त पर नहीं मिलता, उनका त्याग किसी हिसाब से नहीं चलता, और उनकी दुआ किसी कीमत पर नहीं खरीदी जा सकती। साथ संगत, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे कुछ भी नहीं आता, न बोलना, न चलना, न पहचानना। सबसे पहले माँ उसे प्यार की भाषा सिखाती है और पिता जिम्मेदारी की भाषा सिखाते हैं। माँ कहती है, बेटा किसी का दिल मत दुखाना। पिता कहते हैं, बेटा मेहनत से कभी पीछे मत हटना। यही दो बातें पूरी जिंदगी का आधार बन जाती है। साथ संगत, निरंकारी विचार हमें बताते हैं कि ज्ञान केवल किताबों नहीं होता, संस्कारों में भी होता है। और जब सबसे पहले संस्कार माता पिता देते हैं, तो साथ संगत जी, माँ की गोद दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह होती है। बचपन में हम बीमार पड़ते थे तो माँ पूरी रात जागती थी, उसे अपनी थकान याद नहीं रहती थी। कई बार माँ ने अपनी पसंद छोड़ दी ताकि हमारी इच्छा पूरी हो सके। उसने अपने नए कपड़े नहीं खरीदे ताकि हमारे स्कूल की फीस भर सके। उसने अपने हिस्से का खाना हमें खिला दिया और खुद मुस्कुराकर कह दिया, मुझे भूख नहीं। यही माँ होती है। साथ संगत, पिता का मौन त्याग। पिता अक्सर कम बोलते हैं, लेकिन उनका प्रेम उनके पसीने में दिखाई देता है। धूप में मेहनत करते हैं, बारिश में भी काम करते हैं, बीमारी में भी जिम्मेदारी निभाते हैं। घर लौटते समय अपने लिए कुछ नहीं लाते, लेकिन बच्चों के लिए साथ संगत जरूरत कुछ लेकर आते हैं। साथ संगत, कभी पिता की जेब देखिए, उसमें कई अधूरे इच्छाएं मिलेगी, लेकिन बच्चों की ज़रूरत कभी अधूरी नहीं रहने देते हैं। साथ संगत, बहुत लोग सोचते हैं कि उन्हें पैसे चाहिए, लेकिन सच ये है कि उन्हें अपने बचपन का अपना में अलग चमक दिखाई देते हैं। साथ संगत, साथ संगत जी, समय सबसे बड़ा उपहार है। जब मोबाइल के लिए समय है, दोस्तों के लिए समय है, काम के लिए समय है, लेकिन माता पिता के लिए समय कम होता जा रहा है। साथ संगत जी, जरा सोचिए, जिसने हमें जीवन दिया, क्या साथ संगत जी उसे जीवन के लिए कुछ पल भी नहीं दे सकते? साथ संगत जी, हर दिन 10 मिनट उनके साथ बैठना भी सेवा है। जब माता पिता बूढ़े होते हैं तो उनकी चाल धीमी हो जाती है। वो एक बात कई बार पूछते हैं, उन्हें चीज़ें भूलने लगती हैं। साथ संगत, लेकिन क्या हमने नहीं सीखा था बोलना, चलना, खाना? और उन्होंने हमें डांट कर नहीं कहा कि तुम बार बार क्यों पूछते हो। आज हमारी बारी है धैर्य रखने की। साथ संगत, सेवा केवल बर्तन उठाना नहीं, सेवा है। सेवा उनकी दवा समय पर देना, उनकी बात ध्यान से सुनना, उनकी भावनाओं को समझना, उनकी इज्जत करना, उनके अकेलेपन को महसूस करना, यही सेवा निरंकार को प्रिय है। साथ संगत, घर में सब कुछ रहता है, लेकिन सुबह वो आवाज़ नहीं आती, रात को वो इंतज़ार नहीं रखता, खाना खा लिया क्या, तब पता चलता कि दुनिया सचमुच सुनी हो गई है। बहुत लोग कहते हैं, काश एक माँ मिल जाती, काश एक बार पिता बात हो जाती, लेकिन समय नहीं आता। साथ संगत, हर सुबह उठकर सोचिए, आज मैं जो हूँ किसकी वजह से हूँ, मेरे चलने के पीछे किसका सहारा था, मेरी सफलता के पीछे किसका त्याग था। जब ये प्रश्न मन में आएंगे तो अहंकार अपने आप समाप्त होने लगेगा। साथ संगत,
हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? अगर वो हमें अपने माता पिता का सम्मान करते देखेंगे तो वही सीखेंगे। अगर वो हमें अनदेखा करते देखेंगे तो कल वही व्यवहार हमारे साथ भी हो सकता है। संस्कार शब्दों से नहीं, व्यवहार से चलते हैं। सासंगत जी, सच्चा भक्त वही है जो केवल सत्संग सुनता है। सच्चा भक्त वह है जो हर घर अपने माता पिता के चरणों में बैठता है, जो उनके चेहरे पर मुस्कान लाता है, जो उनके लिए आवाज़ ऊंची नहीं रखता सासंगत, जो उनकी सेवा को बोझ नहीं बनता सासंगत, आशीर्वाद समझता। अगर आपके माता पिता आज आपके साथ है तो उन्हें गले लगाइए, उनसे कहिए आज मेरे लिए बहुत अनमोल है। और अगर वो इस संसार में नहीं है तो उनके दिए संस्कार जीवित रखिए, अच्छे कर्म करिए, मानवता अपनाइए, सेवा कीजिए, क्योंकि यही उसके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। सासंगत, सासंगत जी, प्यार से कहना था निरंकार जी। सासंगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सासंगत जी, प्यार से कहना जी था निरंकार जी।